अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट शान सईद। आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स कहाँ इन्वेस्ट करें। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर एवेन्यूज़ टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद अली रज़ा बुखारी, जो CEO हैं वेक्टर कंसल्टेंसी। वेलकम टू द शो रज़ा साहब। थैंक यू रज़ा साहब, पहले आपसे मेरा सवाल होगा, व्हाट इज़ योर एनालिसिस ऑन द डेट मार्केट? शान, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये कि सबसे पहले तो आई वुड वांट टू थोड़ा सा एक स्नैपशॉट देना चाहूँगा, बिकॉज डेट मार्केट रिलेटेड है टोटली हमारी मुल्क की बैलेंस शीट पे। जी सर। अच्छा, अब भी इस वक्त अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखें हमारे मुल्क के नंबर्स पे अगर आप जाएं तो things are actually not very comfortable at all. Not rosy. Not rosy at all. Yeah. But at the end of the day, मैं सबको भी यही कहता हूँ, हर जगह जहाँ जाता हूँ मैं यही डिस्कस करता हूँ कि one has to stay hopeful, because हमारे मुल्क में challenges हर जगह हैं, but potential हमारे मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा है कि you can't even imagine, we can't even imagine. अच्छा, now as far as your question is concerned कि debt market का क्या आप रोल देख रहे हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं। अभी करंटली सिचुएशन ये है कि हमारी इस वक्त गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं रुक रहे, particularly if I talk about the and primarily the current expenses. अच्छा, उसकी वजह से गवर्नमेंट बोरिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है रेट्स बिल्कुल महंगाई हो रही है। अब होता ये है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट्स की हाइक होती है, अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग IMF के भी एक कंडीशनैलिटी में आ चुके हैं, इफ आई में से। अच्छा, उसके अंदर अब होता ये है कि हमारी डेट मार्केट अगर नहीं चलेगी तो बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो नहीं चलेंगी। सो बाय डिफॉल्ट एक चीज़ तो ये है कि रेट्स को अच्छा रहना ही है, यानी IMF ने चूंकि हमें सैंक्शन किया हुआ है, अगर लोन्स वगैरह दिए हुए तो वो भी एक डेट ही है ऑन अस। उसके अंदर अब ये होता है कि IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उसके अंदर चीज़ें चलनी है बाय डिफॉल्ट। रेट्स हमारे इस वक्त आप देख लें अभी फ़िलहाल तो फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस बेस रेट माइट स्टे स्टेबल, बट एक्चुअली इफ़ यू लुक इनटू द नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं लोगों से। अभी करंट मंथ का थोड़ा सा हल्का सा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का हल्का सा एक रिलीज आया है टू द नेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। रीज़न बीइंग कि आपका अभी टैक्स सरचार्ज आपने लगा दिए, आपने अपने POL प्राइसेस तकरीबन 8-9% मेरा ख्याल है इंक्रीज़ किए हैं। बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ों पे जाके उसका इम्पैक्ट आता है। फॉर द शॉर्ट टर्म येस इट इज़ कंट्रोल्ड, बट इन द लॉन्गर रन आई थिंक रेट्स स्टेबल रहना मुश्किल हैं। ओके, ठीक है जी। अच्छा, चूंकि अब रेट स्टेबल रहना मुश्किल है और रेट्स इतने हाई हैं तो डेफिनेटली डेट मार्केट की रेट ऑफ रिटर्न एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं गवर्नमेंट की भी फिलहाल बात करूँ तो वो तो काफ़ी हाई है। ओके, नाउ कमिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, अब चूंकि गवर्नमेंट का डेट रेट इतना हाई है तो देयर इज द अदर सेक्टर व्हिच इज द प्राइवेट सेक्टर जो कि पैसा रेस कर रहा है। अब जहां गवर्नमेंट इतना ज्यादा रेट दे रहा है वहां पे प्राइवेट सेक्टर कहां खड़ा होगा? आई मीन आप जो है वो ज़ाहिर बाय डिफॉल्ट एक जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रॉब्ली गिविंग पैसा टू मी, यू नो, एज कि जी अच्छा मैंने बिजनेस रन करना है, मैं आपको 18% रिटर्न देता हूँ, तो उसके रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर प्रॉब्ली उसका रिटर्न 7% होगा एज कम्पेयर टू 13.13 और तकरीबन 1370 का रिटर्न है। सो दैट इज कंपैरेटिवली वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ द डेट मार्केट। तो all in all, the point is that this is called the crowding out effect in terms of money which is completely being directed towards the government securities. अब प्राइवेट सेक्टर ज़ाहिर शोर मचा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल कम हो गया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के जो क्रेडिट डिस्बर्समेंट है वो तो खत्म ही है, वो तो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसेस तो चलते ही कैश फ्लोज पर है ना। प्राइवेट सेक्टर तो हैज टू हैव कैश फ्लोज टू रन देयर शो, वो तो उनका ब्लड लाइन है। बट वो भी नहीं है, वो भी इनफैक्ट आई थिंक 5% के एक नॉमिनल बड़े कम अमाउंट से इंक्रीज हुआ है एज ऑफ लेटेस्ट आपको फिगर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक डेट मार्केट का अगर आप पूछ रहे हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर टू मी इज नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो है वो मार खा रहा है, TFCs वॉलेटाइल हुए हैं मार्केट की, और बहुत इन बिल्ड भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी। ठीक है, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे होपफुल होना है, ठीक है, होपफुल रहना है एंड थिंग्स विल वर्क आउट। अच्छा रजा, आपने बात की डेट मार्केट की, अब मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड्स को। आप म्यूचुअल फंड्स को कहाँ पर देखते हैं, लेट्स से आफ्टर 6 months टाइम, टेकिंग इनटू अकाउंट द मार्केट्स आर वेरी वोलेटाइल राइट नाउ, इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स में क्या नजर आता है? शान, इसमें म्यूचुअल फंड्स के बेसिकली मैं कैटेगराइज करूंगा 2 इन्वेस्टर्स।
दो कैटेगरी मैं बना दूंगा करंट सिनेरियो के हिसाब से, टैक्स्ड एंटिटीज और टैक्स एग्जेम्प्टेड एंटिटीज। अच्छा, जो टैक्स्ड एंटिटीज हैं उनके लिए तो म्यूचुअल फंड्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस दीज डेज, क्योंकि उनका अगर आप टैक्स एडजस्टेड रिटर्न निकालें तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अबाउट 14.5%, which is very high return. म्यूचुअल फंड्स में आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द लिक्विड फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। मगर अगर आप टैक्स्ड एग्जेम्प्टेड एंटिटीज को लेते हैं तो व्हाई वुड यू और आई एज बीइंग अ टैक्स एग्जेम्प्टेड एंटिटी वुड प्लेस फंड्स इन अ फंड व्हिच इज गिविंग से 12% मैक्स, 11.5 से 12 का मैं आपको बहुत हाई रिटर्न बता रहा हूँ जो इस वक्त चल रहा है। तो देयर इज अबाउट देयर इज डिफरेंस ऑफ अबाउट 150 अबाउट 200 बेसिस पॉइंट्स का तकरीबन गैप आ जाता है। सो व्हाट वुड अ टैक्स एग्जेम्प्टेड एंटिटी प्रेफर? दे वुड एट द एंड ऑफ द डे प्रेफर गोइंग इनटू अ हायर यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज एट द एंड the government security at this stage. So I think mutual funds for the tax exempted entities are not making much of sense, but for the taxed entities making still a lot of sense. Now there's another thing, if I may add, that a few very good asset management companies of Pakistan, leading asset management companies of Pakistan, they own a few very good products. Jiska abhi I think a bit of awareness has to be created. It's a capital protected scheme, not the conventional side. That's a whole different debate now. I don't want to get into that. But what it does is that it is just based and primarily gives you cushioning and provisioning for the current scenario. That where you face a lot of volatility on the equity side, where you want to take the exposure in the debt side also. You don't want to miss the up run in the stock market. So what do you do then? You protect your downside as for the stock market volatility, and at the same time you have the provisioning of gaining the upside of the stock market. So structured products की डिजाइनिंग अब शुरू हो गई है मार्केट में कि लोगों को वो ऑफर करें थ्रू। अच्छा, उसका अब ये है कि उसका अंडरलाइंग एसेट तो कुछ भी हो सकता है, बट उसकी कुछ भी होने का अंडरलाइंग एसेट की उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी अ वेरी लिक्विड एसेट। एंड व्हाट इज अ वेरी लिक्विड एसेट आजकल के दौर में? इट्स अ यूनिट स्कीम। यानी आपने इन्वेस्ट किया है, आपने अब तो इफ यू प्लेस अ रिडेम्पशन फॉर्म द मनी इज रिडीम्ड इन अ डे, द सेम डे आपकी रिडेम्पशन आ जाती है एंड द अमाउंट इज गिवन टू यू। अच्छा रजा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आपने कहा कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम्स काफ़ी आ रही हैं, एसेट बेस्ड जो कंपनीज हैं लेके आ रही हैं। लोगों का, इन्वेस्टर्स का क्या इसमें चार्म है कि लेट्स से अगर उनको कैपिटल उनका प्रोटेक्टेड है एंड दे गेट जीरो रिटर्न, व्हाट इज फॉर द इन्वेस्टर्स? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन शान। इसमें ये है कि एट दी जब आप रिस्क डिक्लेयर करते हैं किसी क्लाइंट को, तो आप उसको बताते हैं कि इसका रिस्क और रिटर्न बेनिफिट क्या है, क्या आप रिस्क ले रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या है। अच्छा, अब होता यह है कि अगर आपको 12% रिटर्न की सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपने कहा जी बुखारी मुझे 12% से ज्यादा रिटर्न फिलहाल नहीं चाहिए, मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, तो फेयर इनफ, देन दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर यू। आप कहते हैं यार मुझे गिव मी समथिंग कि जिसमें मैं आजकल की स्टॉक मार्केट में जो इतना मूवमेंट है, अपसाइड भी है डाउन साइड भी, अगर आप देखें अभी फिलहाल तो अगर फॉरेन आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो था, बट इंटरेस्ट एट द एंड है, बिकॉज हमारी वैल्यूएशंस बहुत मुल्क की वेरी चीप है, डिस्काउंटेड वैल्यू है हमारे मुल्क की। अब उस कंडीशन में अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो आप उसका अपटेक का किस तरह करेंगे? सो इट्स नॉट दैट कि आप जीरो रिटर्न देख रहे हैं। ऑन दी अदर एंड दी अपसाइड इज कि अगर स्टॉक मार्केट 4 के मल्टीपल पे फाई में से 25% परफॉर्म कर रही है तो आप 25% गेन कर सकते हैं। इनफैक्ट हिस्टोरिकली जो 2 AMCs जिनका ये एसेट, ये जो प्रोडक्ट ओन करते हैं, उनकी टेस्टिंग है, उन्होंने बैकवर्ड टेस्टिंग भी की है प्रोडक्ट की, और दिस प्रोडक्ट हैज proved to actually outperform at times the stock market, yet being capital protected. Okay. It's a beautiful product. So what I'm trying to say is कि इसमें risk return, risk reward आपको देखना पड़ता है कि आपका मकसद क्या है. Is it capital protection only or is it the uptake? Okay. So this is where. Tell me something about the current bond market. आप bond market को कहाँ देखते हैं? You see the interest rates going up in the next 6 months, in a year's time? इन ईयर्स टाइम देखें फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा बिकॉज हमारी सरकार ही 2-2 महीने लेके चल रही है. ठीक है. सो आई वुड एक्चुअली लुक लाइक अ फूल आंसरिंग 6 months question. Let's talk about equity market. Where do you see the equity market heading towards for the next say 30th June? Equity market का अच्छा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि अब कहा जाता है, you know, hypothetically speaking, equity market is a barometer for the economy, of the economy. अब अगर आप वापस इफ वी गेट बैक टू द नंबर्स, अगर हम थोड़ा सा एक स्नैपशॉट देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क की प्रॉब्लम्स की बहुत सारी लेयर्स हैं जी. पॉलिटिकल फ्रंट पे प्रॉब्लम है,
काफी सारी सिक्योरिटी, बहुत सारी चैलेंज सिक्योरिटी लेवल पे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नंबर्स हैं उसमें हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब आज आके एक चीज, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। अच्छी चीजें क्या है कि हमने इस महीने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। हमारी जो करंट अकाउंट है उसका हमारा अच्छा डेफिसिट थोड़ा सा रिड्यूस, बैलेंस बना अच्छा, तकरीबन 98 पे आया, 98 बिलियन पे। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज की हैं। हमारा जो LSM है वो स्लाइटली आगे को गया है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी किस्मों की इन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशन की बड़ी किस्में होती हैं कि इन्फ्लेशन का कोर किस वजह से इन्फ्लेशन आ रही है ये देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों की इन्फ्लेशन इज नॉट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हमारी इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि हमारा बेसिकली इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेफिसिट है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। यानी कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग अगर करना चाह रहे हैं जो सब कुछ बल्कि दुनिया में भी मानी जाती है, आ जाके बिजली का इशू आ जाता है, गैस का इशू आ जाता है, पानी का इशू आ जाता है, तो व्हाट डू दे डू? वो जो लॉसेस जो उनकी नॉन ऑपरेटिंग आवर्स हैं उसको वो कैसे कॉम्पनसेट करें? ऑफ कोर्स एट द एंड आपकी कॉस्ट चीज़ों की बढ़ जाती है। तो एज फार एज दी स्टॉक मार्केट इज कंसर्न गोइंग फॉरवर्ड, आप अभी की बात देख लें कि वैल्यूएशंस बहुत लो हैं करंटली। बेइंतहा फॉरेन पोर्टफोलियो आया है, ठीक है, नेट आउटफ्लो था इस महीने, उसकी भी बड़ी वैलिड रीजंस हैं। सबको पता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, रेमन डेविस इशू वाज ऑन द न्यूज़ एवरीवेयर, पॉलिटिकल फ्रंट पे प्रॉब्लम्स थे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो हैं वो हल्का सा, जो सेवी इन्वेस्टर्स हैं पर्टिकुलरली जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने ज़रा पैसा खींचा। बट वी पर्सनली फील दैट फंड्स विल फ्लो इन अगेन, बिकॉज उनके लिए इससे ज़्यादा चीप वैल्यूएशन कहीं नहीं मिलती है। उनके लिए 8 साल में ही हमारे मुल्क में रिटर्न बनता है, बाकी जगहों पे 20-20, 25-25 साल में रिटर्न बनता है एज पर दी मल्टीपल। तो आई थिंक द फ्यूचर ऑफ द स्टॉक मार्केट इज वेरी गुड। अच्छा, लेवरेज प्रोडक्ट आना था, वो भी आपने, लेवरेज प्रोडक्ट से क्या हुआ? इतना रौला पड़ा हुआ था, लेवरेज प्रोडक्ट आ रही है, तो उससे इम्पैक्ट क्या हुआ है? कोई ऐसा खास, खाली रौला था खाली। अच्छा। कोई ऐसा कोई खास, लेकिन आपका क्या एनालिसिस है? लेवरेज प्रोडक्ट आनी चाहिए मार्केट में? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। देखें, इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये तो कहा जाता है कि जनाब अभी फिलहाल अभी तक हमारी मार्केट कैश बेस्ड थी, अभी आ जाके लिवरेज हो जाएगी। बट होता यह है कि लिवरेज देना ट्रेडर्स को, यू नो, देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट, यू हैव टू address, you have to satisfy and quench everybody's thirst. So leverage product is one of them. कि जी आप इन्वेस्टर्स को देते हैं, आप कहते हैं अच्छा ठीक है आप ये लें, और जिन्होंने लेवरेज लेना है आप लेके आप ट्रेड करें। अब उसके अंदर उसकी चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, वो और चीज़ है, उसको तो किस तरह से आप उसको कंट्रोल करते हैं। बट येस, इट शुड बी देयर। कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बट आई थिंक आ जाएगा। ओके, रज़ा, आप ये बताएं कि इस वक्त जो हमारा इन्वेस्टर बैठा है वो ये प्रोग्राम देख रहा है, उसके लिए क्या इंसाइट है? वो अपना पोर्टफोलियो किस तरह डिज़ाइन करे? उसको तो समझ नहीं आ रही, मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, कभी तुनीजिया में बम धमाके चल जाते हैं, कभी लीबिया में, कभी बहरीन में। हमारा इन्वेस्टर क्या करे? वो अपनी वेल्थ को किस तरह प्रोटेक्ट करे? वो अपने रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी को किस तरह डिज़ाइन करे, टेकिंग इनटू अकाउंट द करंट सिनेरियो? बड़ा इसके अंदर आप क्या सजेस्ट करें? जी, इसमें बड़ा एक यानी कि इसका थोड़ा सा आंसर इस तरह से होगा कि एड्रेस करना पड़ेगा मुख्तलिफ इन्वेस्टर को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। हर इन्वेस्टर की अपनी नीड होती है, भले करंट सिनारियो अच्छा है बुरा है। आजकल मैं आपको आई मीट पीपल जो कहते हैं अभी भी रोबस्ट हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, आई एम रेडी टू टेक 50% यू नो एक्सपोजर इनटू द स्टॉक मार्केट। वी माइट टेल देम कि सर मे बी यू नो अभी इज नॉट द राइट टाइम, बट नहीं यार ठीक है, आई कैन अफोर्ड टू टेक 50%। वो भी हैं जो अच्छे टाइम पे भी कहते हैं यार नहीं, स्टॉक मार्केट में हमें नहीं जाना, हमें रिस्की एसेट्स में नहीं जाना, हमें जस्ट कीप अस इन दी सेफ हेवंस में हमें आप रखो। दे वांट टू स्टे कंजर्वेटिव। हाँ जी, स्टे कंजर्वेटिव। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट, यस एज यू राइटली सेड, कि आज कल के हिसाब से क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी इस वक्त जो सरकार है वो ये 2-2 महीने पे चल रही है, यानी कि वो शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपना पैसा शॉर्ट एंड रखना है, जो हम लोग कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, अब जिस तरह 2 महीने 60 डेज है, आप 90 डेज पे चले जाएं आपने इतना, ताकि अगर कोई इंटरेस्ट रेट मूवमेंट आती है तो आप उसको लैच ऑन उस पर कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब द पॉइंट इज कि मैं आपको एक ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, मैं रज़ा से ज़रूर बात करूंगा इस पे। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में देखना चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद रज़ा से बात करेंगे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू बी+।